अस्सलाम वालेकुम। तो जो कल की वीडियो थी उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि जो भी सेल का स्ट्रक्चर था, जो सेल की ऑर्गेनल्स है वो कौन कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म वगैरह सब। ठीक है। तो आज की वीडियो में ये जितने भी इसके ऑर्गेनल्स हैं या कंपोनेंट्स के लिए उनको हम डिस्कस करेंगे कि उनका काम क्या था है, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज उससे बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है। जो आप मैंने बताया था ना कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, हमारी आउटर लेयर होती है। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, अ थिन फ्लेक्सिबल बाउंड्री अराउंड द सेल। सेल के अराउंड जो भी हमारी बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं, वो है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स व्हाट इंटर्स एंड लीव द सेल। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, यही रेस्पॉन्सिबल होती है कि कौन सी चीज़ अंदर आनी है और कौन सी चीज़ बाहर जानी है। ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच कंट्रोल्स व्हाट इंटर्स एंड लीव्स द सेल, तो आपने कौन सा ऑप्शन टिक करना है, आपने जाना है सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है। उसके बाद हमने न्यूक्लियस का पढ़ा था, लेकिन न्यूक्लियस के पहले मैंने आपको बताया था कि उसके बाद उसकी मेम्ब्रेन होती है। जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, इसी तरह न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है, फिर उसमें पोर्स लगे होते हैं। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारी सेल वॉल। उसके बाद ये न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के बाहर जो आपको नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस की भी अपनी मेम्ब्रेन होती है, ये वाली। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अ डबल लेयर कवरिंग द न्यूक्लियस। याद रखना है, अगर ये आ जाए कि न्यूक्लियस में एक लेयर होती है या डबल होती है, तो न्यूक्लियस में भी हमारी डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस एंड सेपरेट इट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। यानी कि ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, व्हाट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस एंड सेपरेट इट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा था ना, ये जो ब्लू वाला पूरा पार्ट है ये हमारा साइटोप्लाज्म है, जो जितना भी अंदर आपको ब्लूइश पार्ट नज़र आ रहा है। तो इससे जो ब्लूइश पार्ट को जो चीज़ अलग करती है वो है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसका अलग से फंक्शन है और इसका अलग से फंक्शन है। ठीक है। तो ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके ऊपर पोर्स बने हुए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अगर तो ये हमारी न्यूक्लियस है। अब मैं सेल वॉल नहीं बना रहा। ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ऐसे पोर्स, सोराख बने होते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे पोर्स बने हुए होते हैं इस तरह के। ठीक है। ऐसे पोर्स बने हुए होते हैं। इनका क्या फंक्शन है, न्यूक्लियर पोर। ठीक है। स्मॉल होल्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि अगर तो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर वाली, वो साइटोप्लाज्म से अलग कर रही है। सेल मेम्ब्रेन का अलग फंक्शन है, वो क्या करती है कि कौन सी चीज़ व्हाट इंटर्स एंड कौन सी चीज़ अंदर आए कौन सी चीज़ बाहर जाए, वो तो हमारी सेल मेम्ब्रेन कवर करती है। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या करती है, वो हमारे साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग करती है। फिर उसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं, ये स्मॉल होल्स होते हैं। ठीक है। इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फंक्शन अलो मटेरियल टू मूव इन एंड आउट द न्यूक्लियस। अब कौन सा मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है। ठीक है। अब डीएनए तो मूव नहीं करता हमारा, इससे जो आरएनए बनता है, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो इन पोर्स एंड सोराग से बाहर जाता है। ठीक है। और आगे वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है। ये बात याद रखनी है कि न्यूक्लियर जो पोर होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हम इसको समझेंगे। ठीक है। एक अलग पेज लेते हैं, इस पर समझते हैं इसको। अब देखें, ये तो हो गया हमारी, ये मैंने आपको कल बताया था, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। इसमें होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर ये डबल लेयर होती है और इसमें छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर होता है हमारा डीएनए। आपको पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होती है, सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है। तो ये डीएनए हो गया, ये हो गया हमारा डीएनए, और ये हमारा आरएनए। ठीक है। तो जो आरएनए ना, ये इस पोर से बाहर जाता है और आगे जाकर ये क्या बनाता है, ये बनाता है हमारी प्रोटीन। याद रखना है कि आरएनए हमारी प्रोटीन बनाता है, उसका भी अलग से प्रोसेस है, लेकिन ये आप चीज़ें एज ए जेएसटी जूनियर साइंस टीचर के हवाले से याद करने के आरएनए जाकर। अच्छा, आरएनए का दूसरा भी मेन फंक्शन है, प्रोटीन तो बनती है आरएनए से, लेकिन डीएनए का जितना भी मटेरियल है, कह लें कि वो उसकी कॉपी करता है। ठीक है। ये आरएनए का फंक्शन है। और फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर लग रहे होते हैं, फिर इससे ये बाहर जाता है सेल के बाहर। ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया।
उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? द सेंट्रल कंट्रोल पार्ट ऑफ द सेल। ये बहुत आता है, ये आता है तक जनरल टेस्ट में ये आता है कि द सेंट्रल कंट्रोल पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसका फंक्शन क्या है? स्टोर डीएनए एंड कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़। जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं या जो हमारा कंट्रोल पार्ट है सेल का, वो है हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियोलस क्या है? अ डेंस रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस मेक्स राइबोसोम। अब ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर फिर न्यूक्लियोलस होता है, ये डेंस, डेंस पढ़ा है ना आपको, गाढ़ा। ये क्या करता है? ये राइबोसोम बनाता है। मैंने आपको बताया था ना कि राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, तो क्लियर हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल। मैंने आपको बताया था ना कि ये जितना भी ब्लूइश पार्ट नज़र आ रहा है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है साइटोप्लाज्म का? साइटोप्लाज्म होल्ड्स ऑर्गेनल्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने भी सेल का अंदर वाला मटेरियल होता है उसको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करता है? उनकी जो मूवमेंट है या उनको होल्ड करके चिपका के रखना अपने साथ, वो काम है हमारा साइटोप्लाज्म का। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बताया था ना मैंने आपको, एक रफ होता है, रफ के ऊपर होते हैं हमारे डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट होते हैं। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट होते हैं। तो ये हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? मेम्ब्रेन नेटवर्क विथ राइबोसोम्स अटैच, जिसके साथ, नहीं ये सॉरी इसकी डेफिनेशन है, ये एक मेम्ब्रेन नेटवर्क है विथ राइबोसोम अटैच, जिसके साथ राइबोसोम अटैच होंगे। मैंने आपको बताया था ना कि ये अगर न्यूक्लियस है तो इससे ये स्टार्ट होता है ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे डॉट 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 इसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या काम है? अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, विच मेक्स लिपिड एंड डिटॉक्सीफाई केमिकल्स, यानी कि जितने भी जहरीले केमिकल्स है सेल के अंदर उनको डिटॉक्सीफाई करना। क्या? फिर से बता रहा हूँ, मैक्स लिपिड, एक तो ये लिपिड बनाता है और डिटॉक्सीफाई करता है केमिकल को, उसको हम बोलते हैं, वो हो गया हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ क्या होता है? मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम होती है हमारी प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, मैक्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है उससे रफ एंडोप्लाज्मिक शुरू होता है और उस पर डॉट डॉट्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, तो वो क्या करेंगे? प्रोटीन ही बनाएंगे ना। और स्मूथ का काम क्या होता है? ये याद रखना है कि लिपिड्स बनाता है और डिटॉक्सीफाई करता है केमिकल्स को। ठीक है, और मेम्ब्रेन नेटवर्क विदाउट राइबोसोम, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते। ये आ जाए कि इसमें राइबोसोम होते हैं नहीं, तो स्मूथ में नहीं होते और रफ में होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रियोल है, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है नियर द न्यूक्लियस, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अब इसका क्या काम क्या होता है सेंट्रियोल का, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये सेल है, अगर तो इसको डिवाइड होना है, यानी कि एक सेल से आपको पता है ना कि माइटोसिस मियोसिस अगर तो आपने सुनी है, फॉर एग्जांपल एक सेल ऐसे सेल बन, ऐसे 2 सेल बनने हैं या 4 सेल बनने हैं। ठीक है, तो इसका क्या 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 होता है सेंट्रियोल को, कि मतलब मैं आपको ऐसे करके समझाऊं कि ये इनमें इस तरह से हेल्प करता है। ये एक बड़ी साइंस की फिर आ जाएगी बायोलॉजी में बात, ऐसे खींच कर रखता है। ठीक है, ऐसे इनको खींच कर रखता है, एक पूरा माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस होता है, तो ये सेंट्रियोल का काम होता है। यानी कि ये सेल डिवीजन में, अभी आप बेसिक साइंस में इस हवाले से याद करें कि ये क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हमारा सेंट्रियोल एक सेल का पार्ट है। जब हम 9th की बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें इसका चैप्टर है सेल डिवीजन के हवाले से, उसमें इसका पूरी एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक सेल डिवीजन है, उसमें क्याज़मेटा क्या होता है। ठीक है, फिर जितने भी प्रोसेस होते हैं माइटोसिस मियोसिस के, जब वो ये आएंगे नहीं, ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये वो बड़ी लेवल पर फिर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। आप बस फिलहाल ये समझें कि सेंट्रियोल एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सेल डिवीजन में हमारी हेल्प करता है। ऐसे शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का, इस तरह से हमारा ये सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, उसके बाद गोल्जी अपैरेटस, या इसको गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, स्टेक ऑफ फिलामेंट मेम्ब्रेन, फिलेटेड मेम्ब्रेन मॉडिफाइज पैकेजेस एंड सेंड प्रोटीन। इसका बस ये एज अ ट्रांसपोर्ट काम करता है, मतलब क्या करता है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट को मॉडिफाई करना
उनकी पैकेजिंग करना, फिर उन प्रोटीन को आगे भेजना, ये काम होता है हमारे गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है। राइबोसोम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टाइनी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं, और ये प्रोटीन बनाते हैं अमाइनो एसिड से। हाँ, ये बात याद रखनी है कि जो प्रोटीन का बेसिक यूनिट है वो हमारा अमाइनो एसिड है। ठीक है। उसके बाद माइट्रोकॉन्ड्रियन, या इसको माइट्रोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है, रॉड शेप्ड ऑर्गेनल कॉल्ड द पावर हाउस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, ये हमारा रॉड शेप का होता है, और इसमें ऐसे रॉड शेप्ड, ऐसे रॉड शेप का होता है ये रॉड शेप, और इसमें इनसाइड डीएनए भी हमारा ऐसे होता है। ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी फॉर द सेल। तो ऐसा आ जाए विच प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी फॉर द सेल, तो हम टिक करेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया या माइट्रोकॉन्ड्रिया। रॉड शेप ऑर्गेनल होता है, एंड पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको बोला जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। और गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, प्रोटीन जो बनती है राइबोसोम से उनको ट्रांसपोर्ट करता है। अगर तो वो इमेच्योर है तो वो इसको मॉडिफाई करके मैच्योर भी करता है। ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये हो गया हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये जो नज़र आ रहा है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये हो गया हमारा गोल्जी बॉडी, ये जितने भी स्ट्रक्चर आपने कल पढ़े थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम, स्मॉल सेक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो अंडे के शेप का लाइसोसोम है, इसमें इनसाइड एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करता है कि ब्रेक डाउन वेस्ट एंड डैमेज्ड पार्ट। ठीक है। जितने भी सेल का जितना भी डैमेज पार्ट है या वेस्ट है, उसको क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम के मदद से उनको तोड़ देता है। ठीक है। तो ये सारे इसका जो पार्ट है उनके फंक्शन हो गए। इसके थर्ड पार्ट में हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और जिसने भी व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। ऑलरेडी दिस ग्रुप इज़ गोइंग सक्सेसफुली, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।